हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए अगला देखिए, हमारा जो आज का जो है यह बुलडोज़र सीरीज़ जो है ना, बुलडोज़र सीरीज जो है आपका, यह पार्ट नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो हम चैप्टर कर रहे हैं वह कवक का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? कवक, यानी कि फंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगी। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्या? वह है पौधों में माइकोराइजा किस योगदान के कारण उपयोगी है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, BHU 1994 का प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी, यानी मृदा द्वारा भोजन के अवशोषण को बढ़ाने में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लाइकेन में लैंगिक प्रजनन होता है। BHU 1994 का प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। तो लाइकेन में लैंगिक प्रजनन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका केवल कवक भाग द्वारा होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, से एम्स का प्रश्न है, इसको तो और भी याद रखने का जरूरी है। देखिए 3 और 4 दोनों में पूछा गया है, सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित इसमें से कौन है वो बताना है। तो माइकोराइजा जो है मृदा में खनिजों को ग्रहण करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कलेडोनिया, क्या कर रहा है? कलेडोनिया रेंजीफेरिना है, क्या है यह? एक क्या है? यह एक जो है ना लाइकेन है। क्या है? लाइकेन। देखिए BHU 2004 का प्रश्न है, इसको भी याद रखेंगे। एल्गी तथा फंजाई का सहजीविक संयोजन है। तो इसका जो है ना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, लाइकेन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, माइकोराइजा कार्य करता है। तो माइकोराइजा BHU 2002 का प्रश्न है। तो माइकोराइजा क्या कार्य करता है? तो माइकोराइजा जो कार्य करता है वह करता है प्रतिकूल परिस्थिति में मूल रोम की तरह कार्य करता है। अगला है, लाइकेन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को बताना है। तो गलत कथन जो है आपका इसमें से सी हो जाएगा, वे तेजी से बढ़ते हैं लगभग 2 सेंटीमीटर प्रतिदिन। सामान्यतः लाइकेन का एक कवक पार्टनर होता है। यह BHU 1996 का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? एस्कोमाइसिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्कोमाइसिटीज। माइकोराइजल संबंध पाया जाता है। तो माइकोराइजल संबंध जो पाया जाता है वह यूकेलिप्टस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यूकेलिप्टस में। अगला है, कवक या लाइकेन जो कि काष्ठ पर वृद्धि करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है लिग्नोकॉल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लिग्नोकॉल्स। हाइफी के छोटे मुड़े हुए धागे जो लाइकेन्स के लिए सहारे का काम करता है, क्या कहलाता है? तो सहारे के लिए जो काम करता है वह राइजिन्स कहलाता है। अगला देखिए, एक शिक्षक दो भिन्न थैला के रूप में मध्य स्थिर भौतिक स्थिति लगभग कार्य की परस्पर वृद्धि करता है। जो समझा जा रहा है वह निम्न किससे समझाने का प्रयास कर रहा है? तो वह जो है ना समझाने का प्रयास कर रहे हैं किसको? लाइकेन की निर्माण की उत्पत्ति को। अगला है, लाइकेन में अधिकांश संबंध किसके बीच होता है? तो लाइकेन में अधिकांश संबंध जो होता है ना वह होता है नील हरित शैवाल तथा एस्कोमाइसिटीज में। नील हरित शैवाल को BGA बोलते हैं, याद रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए अगला है आपका, अगला जो क्वेश्चन है, लाइकेन है। लाइकेन क्या है आपका? लाइकेन जो है आपका यह है स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, लाइकेन्स बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, प्रत्येक वर्ष 1 मिलीमीटर। एक लाइकेन कितने वर्ष के अंदर परिपक्व होगा? तो एक लाइकेन जो है आपका 4 से 8 वर्ष के बीच क्या होगा? परिपक्व होगा। लाइकेन्स में शैवाल तथा कवक के बीच घनिष्ठ संबंध होता है।
कवक है। कवक क्या है? तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा शैवाल को सुरक्षा तथा स्थान और अवशोषण प्रदान करता है। अगला है एंडोमाइकोराइजा का। माइकोराइजा का एक उदाहरण है, एंडोमाइकोराइजा का जो एक उदाहरण है वह क्या है? तो ग्लोमस है। क्या है? ग्लोमस है। लाइकेंस के इकोलॉजिकली रूप से महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये मृत चट्टानों पर पाए जाते हैं। अगला है रेंडियर मॉस। रेंडियर मॉस में होता है, मॉस होता है, क्या होता है? रेंडियर मॉस क्या होता है? तो ये होता है आपका क्या होता है ये होता है आपका कलेडोनिया रेंजीफेरा। कलेडोनिया रेंजीफेरा। अगला है ट्रेकियोफाइटस के जड़ों के साथ कवक का संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका जो संगठन कहलाता है माइकोराइजा कहलाता है। अगला है पौधों द्वारा मृत में से फास्फोरस के मृदा में फास्फोरस से अवशोषण निम्नलिखित में से कौन सा सहायता करता है? अथवा करके कौन सा एक सूक्ष्म जीवाणु है जो पौधों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित तथा उनके पोषण में सहायता करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्लोमस हो जाएगा। माइकोराइजा का संबंध पाया जाता है पाइनस की जड़ तथा किसमें पाया जाता है, ये पूछा है। तो पाइनस के जड़ तथा किसमें पाया जाता है? तो ये कवक के साथ पाया जाता है। अगला है किसका सहजीवी संबंध बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग नहीं होता है? ठीक है ना। तो किसमें नहीं होता है? तो ये नहीं होता है शैवाल तथा कवक में। माइकोराइजा कौन सी परिकल्पना को प्रदर्शित करता है? तो माइकोराइजा जो है ना, यह सिम्बायोसिस को करता है। किसको करता है? तो सिम्बायोसिस, ऑप्शन नंबर डी। हेलोटिज्म शब्द किसके सहजीवन के लिए उपयोगी किया गया है? हेलोटिज्म शब्द किस सहजीवी संबंध के लिए किया गया है? जीवन के लिए किया गया है। तो यह किया गया है आपको शैवाल तथा कवक के लिए। इसके लिए शैवाल तथा कवक के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपको लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला है आपका लाइकेन एक शैवाल एवं कवक का महत्वपूर्ण संयोजन है जिसमें क्या होता है? जिसमें कवक जो होता है ना, वह क्या होता है? तो शैवाल के साथ सहजीवी संबंध रखता है। अगला है आपका, अगला जो है आपका क्या है? अगला नगन साइटोप्लाज्म बहुकेंद्रीय तथा सेप्रोफाइटिक किसके लक्षण है? ये देखिए एनसीईआरटी यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, इसको तो महत्वपूर्ण है, ये तो देखिएगा ही अच्छा से। ठीक है, तो इसमें जो है इसका आंसर 1 नंबर का हो जाएगा नगन साइटोप्लाज्म बहुकेंद्रीय तथा सेप्रोफाइट किसके लक्षण है? तो ये जो लक्षण है ना, ये लक्षण है आपका स्लाइम मोल्ड्स का। किसका है? स्लाइम मोल्ड्स का। अगला देखिए उच्च पौधों की जड़ों तथा फंजाई के मध्य पारस्परिक संबंध कहलाता है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है, याद रखिएगा। अगला है एक डाइकैरियोन निर्मित होता है जब, एक डाइकैरियोन निर्मित होता है जब क्या होता है? जब होता है आपका 2 हैप्लॉइड कोशिका तुरंत ही संलयित नहीं होता है। अगला है आपका माइकोबायोन्ट तथा फाइकोबायोन्ट पाए जाते हैं। माइकोबायोन्ट तथा फाइकोबायोन्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो यह लाइकेन में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है फंगल सेक्सुअल चक्र के संबंध में घटनाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेनी तथा मियोसिस हो जाएगा। अगला है आपका फाइकोमाइसिटीज के सदस्य पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं ये पूछा है। तो ये पाए जाते हैं आप लोग को किस में? तो जलीय आवास में और खस्ता हाल लकड़ी पर और आर्द्र नाम स्थानों में और पौधों पर ऑब्लिगेट परजीवी के रूप में। ये सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।